हम लोगों की मांग ये है कि भारत सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है संविधान को रौंदते हुए, जो छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर आंदोलित हैं, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, बच्चियों के साथ जो है अमर्यादित व्यवहार किया गया और इस कृत्य की हम लोग निंदा करते हैं और उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। क्या मांगे हमारी ये हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक जो हो रहा है उसको रोका जाए, छात्रों को रोजगार दिया जाए। मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग बैठ के तय करेंगे, फिर रणनीति जो होगी देखा जाएगा। वो गुंडे लोग थे, जांच करवा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारी मांग है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई तो यहाँ के वकील उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 20 तारीख को जिस तरह से छात्र छात्राओं, हमारे बेटियों पर, हमारे बच्चों पर जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार किया गया, उनको सड़क पर घसीटा गया, लहूलुहान कर दी गई, जिन संसद के सामने लहूलुहान कर दिया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उसके विरोध में आज अधिवक्ता संघ फैजाबाद, उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। उन बच्चों के समर्थन में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएं, नहीं इस देश में कोहराम मचने वाला है। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। वो परिस्थिति पैदा होने जा रही है। अगर मांगे पूरी ना हुई तो अगर मांगे पूरी ना हो गई तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री को नीचे उतारा जाएगा, किसी भी कीमत पर सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये हमारे बच्चों पर, हमारी पीढ़ियों पर, दिल्ली के संसद में जहाँ हजारों सांसद बैठे थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, वहां पर हमारे बच्चों को लहूलुहान किया जा रहा है, जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे देश का भविष्य संसद के सामने है, हमारे नेता संसद भवन के अंदर हैं। कितनी शर्म की बात है कि संसद भवन से बाहर आकर के उनकी मांगों को नहीं माना गया। अरे हम तो तब मानते हैं आपका 56 इंच का सीना कि जब बाहर आके कहते कि जो भी तुम्हारे मांगे हैं हम तत्काल पूरा करेंगे। वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे बच्चों का मनोबल टूट गया, अगर नीट, इंजीनियरिंग और तमाम परीक्षाओं में, हाई क्लास की परीक्षाओं में देने वाले बच्चों का अगर मनोबल टूट गया तो फिर कैसे देश चलेगा? कैसे हमारे देश में नए नए आविष्कार होंगे? तो साथियों, ये सबको खड़ा होना पड़ेगा। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज देख लीजिए, ट्रेनें भर भर के लोग दिल्ली जा रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ता संघ भी उनके साथ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी उनका सहयोग किया है, समर्थन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में फैजाबाद का भी अधिवक्ता उनके साथ है, उनका सहयोग करेगा। तन मन धन से अधिवक्ता संघ उनके साथ है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कानूनी कार्रवाई होती है निःशुल्क हम लोग लड़ेंगे, तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका नाम क्या? बंसीलाल यादव। बंसीलाल यादव एडवोकेट। मैं बंसीलाल यादव एडवोकेट और फैजाबाद बार एसोसिएशन। 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इनह्यूमन कार्य हुआ, उससे हम लोग आक्रोशित हैं और उनके समर्थन में उनको संबल प्रदान करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया है और वो उसको राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाएंगे और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। क्या क्या आपकी मांगे हैं? मांगे आपकी क्या क्या हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, हर परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी मांग है कि इन सब पे विचार करके और आगे की कार्रवाई तय की जाए। दिल्ली में लोकतांत्रिक मूल्यों के बदले एक सामंती मूल्यों की सरकार बैठ गई। देश का भविष्य जो है छात्र होता है और हम सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं कभी न कभी छात्र जीवन से गुजर करके आए। जब एक छात्र मन लगा करके किसी भी गंभीर परीक्षा की तैयारी करता है और पेपर आउट होता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। इस कष्ट के खिलाफ छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए छात्र आंदोलन अपनी कभी स्वेच्छा से नहीं करता है। छात्र को तो भविष्य बनाना है, उसके साथ कुछ गलत हो जाए उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। और जब आज छात्र लोकतांत्रिक ढंग से जंतर मंतर पर जा करके अपनी बातों को रख रहा है
तो ये दिल्ली सरकार, आप सब ने, हम सब ने वीडियो देखी कि महिलाओं तक के साथ अभद्र व्यवहार, पुलिस हमें भी रेगुलेट करती है, हमको जिस चीज के लिए रोकती है हम रुकते हैं, लेकिन अमर्यादित तरीका अपनाते हुए छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज। आज फैजाबाद अयोध्या के सभी पूर्व पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण, सब ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका इस्तीफा आज पूरा देश मांग रहा है, ऐसा क्या कारण है कि जब पूरा देश एक मंत्री के खिलाफ लामबंद है तो इस संवैधानिक मूल्यों में सरकार उसका इस्तीफा करा दे, घटना का पटाक्षेप हो जाए। ये सरकार की हठ धर्मिता को दर्शाता है कि हमारे लिए एक मंत्री जो गलत होने के बाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले इस वजह से हमारे हजारों छात्र आंदोलन रहे, हजारों छात्रों को कष्ट हो, उनके अभिभावकों को कष्ट हो, आज अधिवक्ता पूरे देश और प्रदेश में छात्रों के साथ है और इस लड़ाई को पूरा लड़ेगा। छात्रों को न्याय दो, छात्रों को न्याय दो। कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर क्या? देखिए, सोशल मीडिया पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल तो दिया, लेकिन क्या उस लाठी चार्ज के बारे में कहा कि यह गलत हुआ? क्या उसके विरोधी, उसके जो दोषी लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या जो प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बर व्यवहार हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन आया? तो ये राजनीतिक जुमला भी हो सकता है भाई, जब प्रैक्टिकल में आएगा तो हम भी इसका स्वागत करेंगे कि छात्रों के लिए अच्छा किया। बराबर जो है जुमलाबाजी आती रहती है, तो अभी इसके बारे में क्या कहा जाए? जब हमको धरातल दिखेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए, हमको भी लगे कोई पहल की गई। वहाँ पे जो प्रोटेस्टर बैठे हैं, बहुत लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, काफी एलिगेशन लगा रहे हैं, बात फंडेड है, ऐसा वैसा। देखिए, ऐसा है, इसी देश के लोग बैठे हैं, जहां तक मुझे लगता है कोई उसमें कहीं अमेरिका से तो आके प्रदर्शन में बैठा नहीं है। और अगर फंडेड है, अगर कोई ऐसी बात है तो सरकार उसकी जांच करे, उसका थोड़ी हम समर्थन करते हैं कि कोई बाहर से उसको फंडेड करे। लेकिन हमारे देश के लोगों को अगर लाठी पड़ेगी, हमारे देश के छात्रों को अगर लाठी पड़ेगी, तो हम उसका जरूर पुरजोर विरोध करेंगे। सुनने में आया है कि वहाँ पर बात के नारे भी लगे हैं। देखिए, मैंने तो सुना नहीं, ना किसी ने सुना। ये तो घुमाने की एक राजनीति है, छात्रों का मुद्दा है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। शाहवेज जाफरी एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता।